प्रियो, सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि घर में टूटे फूटे या कोई भी ऐसे टूटे सामान हो या बंद सामान हो या कुछ भी खाली बोतल हो, तो रखने से आपको आए हुए धन, जो भी घर में लक्ष्मी, वो चली जाती है और आपके घर में बहुत सारी बहुत ही उसकी दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि आपके घर में कोई भी कुछ भी टूटा फूटा या कोई भी ऐसा क्या चीज़ नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी। तो टूटी हुई आईना न होना चाहिए, टूटी हुई शीशा या कोई भी टूटे हुए, उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। जैसे टूटे बर्तन हो, टूटे फूटे, जैसे फूटे बर्तन हो, टूटे हुए हैं या कोई भी चीज़ टूटा फूटा है, तो वो भी आपके घर में नहीं रहना चाहिए। जैसे टूटी खाट है, टूटी कुर्सी है, टूटे पलंग है या कुछ भी है, उससे भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और इससे आपकी धन की हानि होती है। घर में कलह की वातावरण बनी रहती है। तो आप ये ध्यान रखें कि आप जब भी घर में रहते हो तो आपके घर में टूटे हुए कुर्सी हो या छोटे छोटे बहुत ऐसी चीज़ है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो हानियाँ करती हैं। तो टूटे हुए बर्तन हो, कांच के बर्तन हो या कोई चीज़ के बर्तन हो, तो आपको ध्यान रखना है कि वो चीज़ें आपके घर में नहीं रखना। टूटे हैं, फूटे हैं, जैसे कि बहुत ऐसे होता है चीज़ के हमें दिल के बहुत करीब होते हैं और वो चीज़ें हम जैसे वो चीज़ें जैसे हम उसको टूट जाए या कुछ भी, तो बहुत उसको हम ऐसे करते हैं कि ठीक कर लेंगे, रख लेंगे या उसको हटाते नहीं हैं कि कैसे हटाएं या कुछ भी। तो ऐसा ना करें, आप उसको हटा दें या जो बदलने वाला चीज़ है उसको बदल दें। इसके बाद है कि टूटी हुई मूर्ति घर में आपके, टूटी हुई कभी कोई मूर्ति है, जैसे कि सोने की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है या अष्ट धातु की मूर्ति है या कोई भी मूर्ति है, उसको थोड़ी सी टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो उसको भी जल्दी से जल्दी चेंज कर लेनी चाहिए। इससे आपको जैसे आपके मतलब पूजा करते हो वो आपको लाभ नहीं मिलेगा, उससे हानि मिलेगी। उसके बाद है कि जैसे आप दीपक है या कोई चीज़ है आपकी टूट गई हो, जैसे कि कोई टूटा हुआ कोई भी चीज़ हो, तो उसको भी आप घर में न रखें, उसको हटा देना चाहिए। उसके बाद है जैसे कि बहुत ऐसे सोचते हैं कि मैं दिवाली में ही इसको हटाऊंगी, जब सफाई होगा उसी टाइम हटाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको ये टूटा फूटा उसी टाइम आप उसको हटा देना चाहिए। उसके बाद टूटी हुई कंघी हो, टूटी हुई आईना हो या टूटी हुई बहुत से ऐसे हैं घर में है कि जैसे कि छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, उसको हटा देनी चाहिए। टूटी हुई किसी भी कांच के कोई भी बर्तन हो, टूटी हुई हो, उसको हटा देना चाहिए। शीशा वगैरह कुछ भी हो, आपके कांच के बर्तन हो या शीशे के कप हो, गिलास हो या कुछ भी हो, उसको हटा देना चाहिए। घर में टूटे हुए चीज़ नहीं रखना चाहिए। उसका उपयोग भी, जैसे टूटे हुए बर्तन है या कुछ भी है उसमें उपयोग कर रहे हैं या कुछ भी के लिए करके, जैसे बहुत सारे हैं कि टूटे हुए हैं, झरझरे हुए हैं, उसको उपयोग में लाते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपको दिक्कत आती है। उसके बाद है टूटे हुए बर्तन रखने से आपको धन की हानि होती है और आप जब भी ऐसे चीज़ रखते हो घर में तो दिक्कत काफ़ी आती है। उसके बाद है कि आपके घर में जैसे खाली बोतल हो छत पे, जैसे बहुत सारे हैं कि खाली बोतल है या खाली बर्तन है या कुछ भी है, कभी कभी काम में आ रहे हैं, तो उसको जाकर के आप छत पे डाल देते या कहीं भी डाल देते, तो उससे आपके राहु खराब होते हैं। राहु आपके घर में मतलब राहु का बहुत ज़्यादा ये प्रभाव होता है। इसके लिए आप कोई भी ऐसा चीज़ छत पे, जैसे छत पे है, आप छत को साफ रखें। छत को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। छत पे गंदगी रहने से, छत पे टूटे फूटे सामान रहने से आपको राहु आपके घर में निगेटिव चीज़ें आपको बहुत ही परेशान करेंगे। राहु परेशान करेंगे आपको। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखें कि आप ऐसे चीज़ों को आप घर से बाहर फेंक दें। उसके बाद है फटे, जैसे कि कोई भी फटे पुराना बेडशीट हो, फटे पुराने कपड़े हो, फटे पुराने ऐसे फटे पुराने जैसे कपड़े हो या कुछ भी हो, आप लोग रख देते कोई काम आएगा या कुछ भी आएगा, ऐसा है तो आप उसे काम में ले लें या उसे आप हटा दें।
या फटे हुए बेड शीट, जैसे फटे हुए बेड शीट पर आप सोते हो तो पति पत्नी में आपकी दूरियां आ सकती है। ये ध्यान रखें कि आपके घर में फटे बेड शीट हो उस पर आप ना सोएं। भले ही एक ही आपके पास बेड हो, आप बेड शीट हो उसको ही बिछा करके सोएं, लेकिन फटे पुरान का आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। इससे आपको फटे हुए कपड़े पहनते हो उससे भी आपको घर में दरिद्रता आती है, और फटे कपड़े पहनने से आपकी लक्ष्मी की विदाई होती है। तो आप ध्यान रखें, फटे हुए ना वस्त्र पहनना चाहिए, नहीं बेड शीट लगाना। बेड शीट लगाने से, आपको फटे हुए बेड शीट लगाने से आपके पति पत्नी में दूरियां हो सकती है, प्रेम में कमी होती है। तो आप ध्यान रखिए कि बेड शीट जब भी बिछाएं आप फटे पुरान ना, फटे नहीं हो। उसके बाद टूटू ही गमला, जो भी कभी कभी देखते हैं कि गमले टूट गए, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी तो टूटे हैं, उसमें क्या हो जाएगा, ऐसे करके आप उस गमले के मतलब उसमें ये कर लेते हो तो चलो कोई बात नहीं। आप जैसे जैसे देव वृक्ष लगा रखे हैं, जैसे तुलसी है, आंवले हैं, या और भी है आँख के हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे कि आप बेल वृक्ष के हैं तो उसमें आप गमले में मैंने मतलब लगा रखे हैं, और वो टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो वो जल्दी से उसको चेंज कर देना चाहिए। वो आपके घर में अच्छी मतलब नकारात्मक ऊर्जा लाने की आपको बहुत ही प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये जैसे टूटे हुए गमले वगैरह हो तो वो जल्दी से आपको हटा देना चाहिए। रसोई में टूटी हुई बर्तन कभी भी नहीं रखें, या फूटी हुई बर्तन नहीं रखना चाहिए। ये भी आपके जैसे आपको काफ़ी हानि करेंगे, और आपके मतलब जैसे दरिद्रता लाएंगे, आपकी गरीबता लाएंगे, और लक्ष्मी की विदाई होती है। तो आप ध्यान रखिए कि आपकी रसोई में फूटी हुई बर्तन हो, टूटी हुई हो तो उसको हटा दें, उसको चेंज कर दें या उसे हटा दें। उसके बाद है कि आप टूटी हुई चूल्हे पर, कभी कभी देखते हैं कि कोई भी है कि चूल्हे, टूटी हुई चूल्हे है उसी पे खाना बना रहे हैं, बनाए तो ऐसे बर्तन जैसे चूल्हे हो उस पर भी खाना नहीं बनाना चाहिए टूटे हुए चूल्हे पर। उसको आप जैसे पहले तो मिट्टी के चूल्हे होते थे, उसको तो मिट्टी लगा करके ठीक कर लेते थे, लेकिन अभी तो गैस वगैरह है और जो भी है चूल्हे, तो अगर थोड़ी भी टूटी हुई हो तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके घर में सुख शांति जो होती है वो चली जाती है, और बहुत नेगेटिव चीज़ें आती हैं। उसके बाद टूटी ही चप्पल जूते कुछ भी है उसमें टूटे हुए चप्पल जूते हैं भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ये है आपको जो भी चीज़ है टूटे फूटे चीज़ जो भी हो वो आप उसको जो हटाना है आप शनिवार को दिन आप हटाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद चप्पल जो टूटे उटे हैं या कुछ भी है तो आप रखे रहते हो तो हटेगा या कुछ भी ऐसे, तो ऐसा नहीं करना है। टूटे फूटे चप्पल जूते हों वो भी आपको हटा देनी है, और हटानी वो भी शनिवार के दिन है। तो जब भी आप कोई भी सामान हटाएं घर से वो शनिवार के दिन हटाने से आपको लाभ मिलेगा। ये बात है, शनिवार के दिन आप घर में नमक डाल करके पोछा लगाएं, और जो समुद्री नमक होती है उससे आप पोछा लगाएंगे। इससे आपको घर के निगेटिव जो चीज़ें हैं, निगेटिव वातावरण है वो ख़त्म होती है, और शुद्धि और घर में लक्ष्मी और धन की प्राप्ति होती है, सुख शांति बनी रहती है। तो मैं अगले वीडियो में आपको मिल रही हूँ। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और लोगों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और लोगों को लाभ मिलेगी। लाइक करना ना भूलें। मैं अगले वीडियो में मिल रही हूँ, तब तक के लिए हरिओम।